अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद बुरहान आज़म, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से। और इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा फार्म पे बायोसिक्योरिटी की अहमियत के बारे में। सबसे पहले तो ये कि बायोसिक्योरिटी होती क्या है। बायोसिक्योरिटी किसी दूसरे फार्म की बीमारी को या बाहर की बीमारी को अपने फार्म के अंदर दाखिले से रोकना है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपने तमाम तर कोशिश कर ली होती है कि बीमारी मेरे फार्म पे ना आए, लेकिन फिर भी बीमारी कहीं ना कहीं से वो आ जाती है। इसलिए उस बीमारी को रोकने के लिए जो हम तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है बायोसिक्योरिटी। कई हमारे फार्मर्स, ख़ुसूसन जो गांव के फार्मर्स हैं, वो अभी तक बायोसिक्योरिटी से नाबल्द हैं। उन्हें नहीं पता कि ये बायोसिक्योरिटी क्या होती है। जो शहरों के नज़दीक जो फार्म है उनमें से कोई ना कोई डॉक्टर वहाँ पे विज़िट करते रहते हैं, कोई ना कोई उनको आके बताता रहता है, इसलिए वो बायोसिक्योरिटी पे थोड़ा बहुत ध्यान दे देते हैं। लेकिन जो गांव के जो फार्मर्स हैं वो उनको बायोसिक्योरिटी का नहीं पता होता। और यही वजह है कि ख़ास तौर पर जो गाँव के जो फार्म्स हैं उनके अंदर बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। अब ये बायोसिक्योरिटी इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो बीमारी अब आपके फार्म में आ चुकी है वो अब आपके फार्म के अंदर ही रहे। आप वहीं से उसको ख़त्म करेंगे, वहीं से इरेडिकेट करेंगे ताकि वो अब मज़ीद आगे ना फैले, किसी और के लिए जाके परेशानी का बायस ना बने। जो इसके वाले से जो चंद एक तजावीज़ जो इसमें दी जाती हैं उसमें सबसे पहले तो ये कि जो आपके फार्म की चार दीवारी है उसके ऊपर आप खारदार तार लगा दें। खारदार तार लगाने का मकसद ये है कि जो उनमें परिंदे आ रहे हैं वो परिंदे बीमारी लेके ना आएंगे। जब वो वहाँ पे खारदार तार लगी होगी तो वो परिंदे वहाँ पे बैठेंगे नहीं, वो बीमारी नहीं फैलाएंगे। जो दूसरी तजवीज़ इसके लिए दी जाती है वो ये है कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर आप अपने फार्म को साफ़ रखें। जो जानवरों का फुजला है उसको वहाँ से हटा दें, उसको साफ़ करें, क्योंकि कई दफ़ा इनमें से बीमारियाँ जन्म ले सकती हैं। जो तीसरी चीज़ और सबसे अहम वो ये कि आपने अपने फार्म का जो दाखिली रास्ता है उसके ऊपर आपने चूना या कोई और केमिकल डालना है। वो ऐसा केमिकल जिससे आपको पता हो कि इससे जरासीम मर जाते हैं, इससे जो बीमारियां लाने वाले जरासीम हैं वो ख़त्म हो जाएंगे इससे। और ये इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि जो गाड़ी या ट्रैक्टर ट्राली वगैरह जो कोई भी अंदर आ रहा है वो उसके ऊपर अगर वो ट्राली वगैरह है तो उसका टायर मुकम्मल तौर पर उसके साथ मस करे, उसको उसमें डिप हो जाए पूरी तरह से, जो भी चूना आपने रखा हुआ है या फिर कोई और जिस तरह केमिकल इसमें वहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। अगर कोई बंदा आ रहा है तो वो अपना लाजमी वहाँ पे फुट डिप करके आए, वहाँ से अपने पाँव को वहाँ पे जूता जो है उसको लगा के आए। इससे ये होगा कि जो बाहर से बीमारी आ रही है वो आपके फार्म के अंदर नहीं जाएगी, और अगर वो जब आपके फार्म से वापस जाने लगेगा तो जो आपके फार्म के अंदर जो कोई बीमारी है अगर नहीं है लेकिन तो फिर वो बाहर नहीं जा सकेगी। एक और चीज़ का अगर आपने ध्यान रखना है कि जो अगर आप चूना इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो चूना गीला नहीं होना चाहिए। जो गीला चूना है वो बिल्कुल भी असर नहीं करता इन जरासीम्स पे, इसलिए चूना जो है वो लाजमी सूखा हुआ आपने डालना है। अपने जानवरों को रोज़ाना की बुनियाद पर नहलाएं, उनको साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि जितना ये आप साफ़ सुथरा रखेंगे उतना ही जो बीमारियों का है वो चांस बहुत कम होगा।